नमस्कार सभी मेरे स्टूडेंट साथियों को। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चला है और मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अभी रिसेंटली चल रहे उसी के आधार पे एक वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो के बाद कुछ स्टूडेंट की डिमांड आई है कि माध्य माध्यिका और बहुलक पे कुछ क्वेश्चन आ रहे और इस पे यदि एक वीडियो बन जाए जो आसान क्वेश्चन है वो एग्जाम में हो जाए। आप लोगों की डिमांड पे ही मैं एक वीडियो बना दे रहा और ये 9-10 मिनट की वीडियो होगी। उसको देखने के बाद जो आपके एग्जाम में होने वाले क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन पे। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक फुटबॉल की टीम ने 10 मैच में निम्नलिखित गोल दागे। तो ये गोल हो गए, ये 10 मैच के गोल दिए गए, 2, 3, 5, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। अब बात करें माध्य निकालना। देखो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन है माध्य निकालने के लिए सिंपल आप इनका यदि ऐसे दिया गया तो एवरेज निकाल दीजिए तो वही माध्य हो जाएगा हमारा। जैसे कि इन इन 10 के 10 मैच के गोल को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल गोल हो जाएगा 28 और 10 मैच है तो 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड करा तो 2.8, ये हमारा आ गया माध्य। ठीक है, ये इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिर्फ माध्य पूछ लिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। केवल थोड़ी सी चीज़ें क्या है ना, कभी समझने में फेर हो जाता है, इसलिए लगता है कि अब जैसे आपको समझ में आ गया। इसको माध्य को हो सकता है इंग्लिश में ही वो मीन लिख दे, हिंदी में भी मीन लिख दे, तो कन्फ्यूज मत होना। माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, माध्यिका को मीडियन और बात करें बहुलक को मोड बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माध्यिका निकालना। माध्यिका के साथ क्या है कि जब भी कभी माध्यिका निकालनी हो तो हमेशा जो भी अपना डाटा दिया गया उसको हमें, यदि ये सिंपल यानी कि सिंपल फॉर्म में दे रखा है तो इसको हमें एक ही ऑर्डर में कर लेते हैं। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब ये तो बढ़ते क्रम में कर लो या आप कर लो घटते क्रम में। एक ही क्रम में करने की जरूरत है, इसको मतलब कि दोनों क्रम में करने की जरूरत नहीं है, एक में कर लेना और फाइनल में रखना। कहीं ऐसा ना हो माइंड में पहले असेंडिंग ऑर्डर चलने लगे फिर डिसेंडिंग। तो जैसे कि बात करें इसको एक बार बढ़ते क्रम में लिखते हैं, 0, 1, 2। अब 3 देखो कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार लिखेंगे 3 को, 1, 2, 3 और 4। और फिर आया हमारा 4, 4 2 बार आया, 2 बार लिख लेते हैं। और 5 कितनी बार, 1 बार। तो देखो पेन क्यों हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब माध्यिका में क्या करना है, ये माध्यिका का मतलब होता है बीच में जो भी संख्या हमारी बीच में होगी। अब जहां बात आती है सम की, अब देखो सम में क्या है कि यहाँ पे 10 मैच है, 10 मैच है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सम संख्या है, यानी कि जो हमारा टोटल जो डाटा लिया गया वो 10 लिया गया, सम लिया गया। इन केस डाटा हो जाता है विषम। विषम क्या होता है भाई, सम तो वे होती है जो 2 से कट जाती है और विषम वे होती है जो 2 से नहीं कटती। सपोज करो 9 हो जाता, तो 9 में क्या है कि बीच वाली संख्या 1 हो जाती है। सम में क्या होता है 2 संख्याएं बीच में आ जाती है। तो इसलिए जब भी बात करें सम डाटा की तो वहां पे क्या दोनों संख्या जो बीच में आ रही दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे बात करें दो संख्या बीच में कौन सी आ जाएगी भाई, 4 इधर की हट गई, 4 इधर की हट गई, तो हमारी 2 संख्या बीच में आ गई ये। ठीक है, तो 3 + 3 करेंगे तो और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये हमारी आगे माध्यिका। ठीक है, एक चीज और बता दूं, यदि हो सकता है भाई यहाँ पे डाटा केवल 10 लिया गया, यदि डाटा आ जाए बहुत मतलब कि ऐसा, तो आप कैसे जोड़ोगे बीच वाली संख्या निकालने को। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा जो टोटल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 10 था तो 10 में एक ये चीज है n/2 और एक हो जाएगा आपका n+1/2। यही है ना। यदि ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अलग से समझा दूंगा। यहाँ पे पांचवी और जो छठी यानी कि n/2 + 1, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे कहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है पांचवी और छठी, इस हिसाब से पांचवी और जो हमारी छठी संख्या होगी वे हमारी बीच में पड़ेगी जहाँ बात आएगी सम की, तो हमें ये लगाना है। और यदि छोटी चीज़ है तो आप देखो यहाँ पे जैसे 4 इधर की हटा दो और 4 इधर की हटा दो, बीच की 2 बच गई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माध्यिका। अब चलते हैं अपने बहुलक में। बहुलक में केवल कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सी चीज़ है कि बहुलक का मतलब ये है कि जो डाटा
बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमारा बहुलक हो जाएगा। जैसे इसमें बात करें हमारा 3, 1, 2, 3 और 4, तीन जो संख्या एक ऐसी है जो 4 बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। इसके बाद देखें तो केवल 4 ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा हो गया बहुलक। अब मैं कुछ टेबल फॉर्म दिखा देता हूँ जो आपको मतलब कि थोड़ा और आसानी हो समझ में, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है टेबल फॉर्म रख देते हैं, टेबल को देखते कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उसमें क्वेश्चन निकालना इतना आसान है कि देखते ही हमारा आंसर आ जाता है। जैसे अभी टेबल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं इस टेबल की, देखो इस टेबल में सिंपल सा हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बहुलक क्या है ना। अब यदि हमें इसमें बात करें बहुलक, इसमें हमें क्या देखना है ना, स्टूडेंट देखो कि ज्यादातर मार्क कौन से रिपीट हो रहे हैं, 35, तो यहाँ पे केवल टेबल से ही पता चल जाएगा कि जो 35 है वो हमारा बहुलक है, क्योंकि ये बाकी का देखेंगे भाई, इसमें 9, 10, 16, 15, 8 और यहाँ पे 24, कहने का मतलब जो 35 नंबर आ रहे हैं में सबसे ज्यादा स्टूडेंट लेके आए, है ना। तो ये हमारा, यदि बहुलक की बात करें, मोड की बात करें, क्योंकि मोड और बहुलक का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा बार मतलब कि फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी, या ज्यादा बार आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से टेबल दे दी जाएगी और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि क्वेश्चन में कि बहुलक क्या है, इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा। यदि आपको ये सारी चीजें पता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे। अब एक टेबल और मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टेबल पे। जैसे इस टेबल की बात करें, जैसे पिछली टेबल हमने देखी थी, उसमें यदि यहाँ पे भी पूछ लिया जाए, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बहुलक क्या होगा, तो बहुलक आपको मैंने बता ही दिया कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट यदि हम नीचे वाले में देखें तो यही हो रहा है भाई, 18, 18 बार कौन सा रहा, 18 बार यदि बात करें हमारा 25 आ रहा, 25 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो कहने का मतलब क्या होगा, मोड, या इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश में मोड बोलेंगे उसको और हिंदी में क्या, बहुलक, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों याद कर लेना, कहीं ऐसा ना हो बाद वहां पे सिर्फ मोड देते बहुलक ना दे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25। इसी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे माध्य भी पूछ लिया जाए। एक्चुअली में बात करें तो माध्य जो माध्य जो लिया गया है वो इसी के आधार पे लिया गया है, माध्य निकलता ही ऐसे है, ठीक है। वो तो जो पहले हमने शुरुआत में किया वो एवरेज है, लेकिन क्या है ना, टीचर या एग्जामिनर ऐसा करता है कि उसी को माध्य बोल देता है, वो भी माध्य है, दोनों चीजें एक ही है, औसत भी बोल सकते हैं, माध्य भी बोल सकते हैं, लेकिन माध्य के रेस्पेक्ट में यदि बात करें वो इस टेबल फॉर्म के लिए लिया गया है, ठीक है। अब यदि कभी भी इस टाइप से आता है और मीन निकालवाए, मीन का हो या माध्य, तो हम क्या करते हैं, देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई जब करेंगे आपस में इनकी, तो ऐसे करते चले जाएंगे, ये 40 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये आपका 120। तो ऐसे ही सबका करेंगे और इनको जोड़ लेंगे। जब इनको जोड़ने के बाद और नीचे वालों को आपस में जोड़ते हैं, तो जब इनको सारों को जोड़ लेते हैं हमारा, तो 1215 आ जाएगा, और इनको जब हमने जोड़ा तो ये हमारा 50 आ गया, ठीक है। और इसको सॉरी 50, ठीक है। तो और इसे जो भी काटेंगे ये हमारा माध्य आ जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर तो ले जाओगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे, लेकिन इसमें आपको 2 या 3 मिनट आपकी लग जाएगी, और ज्यादा स्पीड से करोगे तो क्या है, क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस है। तो मैं आपसे एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि यदि कभी भी इस टाइप का आता है, यदि सिंपल बहुलक या मोड पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देना, उसमें आपका कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। लेकिन जहां बात करें माध्य की, वहां आपको टाइम लग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को या तो अवॉइड करना या बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट डाटा पे। अब जैसे बात करें, ये हमें एक डाटा दिया गया, अब इसमें हो सकता है कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं, कुछ भी का मतलब कहूँ, मैं मान लो बहुलक पूछ लेता है, मोड पूछ लेता है, यदि मोड पूछे और आपको सिंपल मोड ही पूछा जा रहा है, ओनली केवल मोड पूछा, हो सकता है एक क्वेश्चन के आधार पे 3 क्वेश्चन पूछे जाए, तब आप इसको कैसे भी कर सकते हो। लेकिन यदि सिंपल मोड पूछे, तो आप ये देखो कि कौन सी संख्या ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रही। अब देखने से कई सारी चीजें समझ में आ जाती है कि जो 14 है, देखो 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो 14 है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। यदि हम बाकी का देखें, 18 केवल 3 बार रिपीट हो रहा, क्योंकि इतने बड़े नंबर नहीं है, ना ही आपको एग्जाम में ऐसा देगा कि 100 नंबर दे दे, या 100 संख्याएं दे दे, या 50 दे दे, कुछ मतलब ज्यादा ज्यादा 20 तक जाएगा, या 15 तक जाएगा, या 10 तक जाएगा। वो आपको केवल एक नजर में देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा। अब इसमें बात करूं मोड की, तो आपका देखो 14 4 बार रिपीट है, तो 14 ही आपका आंसर है।
अब इस क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता माध्य का मीडियन, तो फिर आपको वही वाली बात जो मैंने शुरुआत के क्वेश्चन में बताया था, आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लगा लो। और टोटल है कितने, 2 4 6 8 10 12। अब 12 है, 12 है तो कहने का मतलब क्या, सम है तो n/2 और एक हो जाएगा n/2 + 1। ये वाली जो भी आपका मतलब है कि 12 है तो छठे और सातवें नंबर पे जो भी संख्या हमारी आएगी, छठे और सातवें नंबर पे जो भी आ रही है इसके आधार पे, जैसे 12 को डिवाइड बाई 2 कर लिया तो इससे छठा आ जाएगा और इससे एक अगला सातवीं संख्या जो होगी हमारी नेक्स्ट संख्या सातवीं, जो भी आ रही उन दोनों को जोड़ देना और डिवाइड बाई 2 कर देना, वहां से हमारी मीडियन आ जाएगी। बात करें अब उसकी अपने मीन की, मीन में कुछ नहीं करना है। जब भी कभी इस टाइप से डाटा दिया हो, सिंपल इनको डाटा को जोड़ दो, जितनी भी स्पीड से आप जोड़ सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी, और डिवाइड बाई अपना जो भी है, इनको जैसे 12 है 12 से आप काट देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। देखो ये मैंने आपको जनरल चीजें समझा दीजिए है, मीन, मीडियन और मोड की। ये यदि आपके एग्जाम में आती है और आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आप देखते ही आंसर कर सकते हो। वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से हार्ड क्वेश्चन कहाँ तक जा सकता है और उसको आपको सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा। आपको यदि वीडियो समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और जो स्टूडेंट कह रहे थे उनके आधार पे उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया, देख लीजिए। ठीक है, अच्छी लगे तो बताना। और बाकी यदि कोई और ऐसे क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मैं अभी हालांकि परसेंटेज पढ़ा रहा था, वो चीज़ें रोक के मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।